खाने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अभक्ष्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें से कुछ चीज भक्ष्य है, कुछ अभक्ष्य, यानी कुछ खाने योग्य है, कुछ खाने योग्य नहीं है। तो उसके पीछे कारण क्या है? उनका उत्पन्न होने का तरीका। वो किस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं, किस प्रकार से ग्रो कर रहे हैं। तो आलू, प्याज, लहसुन आदि जो है वो कंद के अंतर्गत आते हैं। कंद यानी जो कंद से उत्पन्न होते हैं। आप आलू को ऐसे ही बो दो तो बिना बीज के वो आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे उसको कंद कहते हैं। उसकी जो उत्पत्ति का तरीका है उसको कंद कहते हैं। और जो सेकेंड जो मूंगफली है, मूंगफली के लिए, मूंगफली कंद के अंतर्गत नहीं आती। मूंगफली के जो बीज होते हैं, आपने देखी होगी कि मूंगफली के ऊपर रेडिकल होता है, ट्राइंगल शेप का एक रेडिकल होता है। वो रेडिकल उसका बीज है। उस बीज को बोओगे तो मूंगफली उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से देखने जाए तो दोनों का तरीका अलग है। वो कंद से उत्पन्न होता है, पूरा कंद। जो आलू है उसे बो दो या प्याज है उसे बो दो, अपने आप ही वो पेड़ उग के आ जाएगा और अंदर जमीन के अंदर आलू, प्याज, लहसुन आदि उत्पन्न हो जाएंगे। और जो मूंगफली है, मूंगफली कंद के अंतर्गत नहीं आती। उसके जो रेडिकल होता है ऊपर का, वो उस मूंगफली का बीज है। उस बीज को बोने पर मूंगफली का पेड़ उत्पन्न होता है। और मूंगफली जो है कवर सहित जमीन के अंदर उगती है। और जब वो उत्पन्न हो जाती है तो उसे जमीन को खोद के वो मूंगफली को बाहर लाया जाता है और मूंगफली खाने योग्य है।